हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट क्लास में याद होगा तो मैंने मीन ऑफ ग्रुप डेटा को अलग अलग मेथड से फाइंड करना है, कैसे करना है फाइंड, वो सब सिखाया था। ठीक है, तो 3 स्पेसिफिक मेथड्स देखे थे। डायरेक्ट मेथड जो बेसिक समेशन एफ आई एक्स अपॉन समेशन एफ आई डायरेक्ट फॉर्मूला था कि सब फ्रीक्वेंसीज को उनके करस्पॉन्डिंग एक्स आई यानी क्लास मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन सब को ऐड करके और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके हमारा मीन आता है। तो वो तो डायरेक्ट मेथड में था। फिर सेकंड था अज्यूम मीन मेथड, जिसमें हमने मीन को अज्यूम किया था, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा इजियर हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं रहता है। ठीक है, फिर लास्ट आया था हमारा स्टेप डिविजन मेथड, जिसमें फर्दर और कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। और वो स्टेप डिविजन मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा क्लास साइज जो है वो हर क्लास इंटरवल में क्लास वेट या क्लास साइज जो बोलना है बोलो वो सेम रहेगा। तो ये सब 3 मेथड्स देखे थे, तो ये 3 मेथड तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो ये पूरी कहानी हो गई थी मीन के बारे में। मीन बेसिकली जिसमें पूरे क्लास का एवरेज निकलता है वो मीन है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो है मोड। आज के क्लास में अपन बस मोड कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में, शायद 1-2 क्लासेस में हम लोग मीडियम को कवर करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के क्लास में अपन मोड कवर करने वाले हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मोड। तो मोड सबसे सिंपल है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे सिंपलेस्ट जो है वो है मोड। मोड में क्या है, मोड मतलब क्या होता है पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मोड मतलब कि सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है उसको बोलते हैं मोड। ठीक है, जैसे कि कोई सेट ऑफ नंबर्स तुम्हें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, जो सबसे फ्रीक्वेंटली आ रहा है। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो चाहिए तो द नंबर विद द हाईएस्ट या फिर द नंबर विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा इज नोन एज द मोड। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस नॉर्मली जिसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो अपना क्या रहेगा, मोड। तो मोड ऑफ हम लोग अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा दोनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोड बेसिक्स एग्जांपल्स, रॉ डेटा जब गिवन है हमारे पास तो क्या करेंगे। तो देखो हमारे पास 2 3 4 4 6 6 6 6 7 9 ऐसे कुछ दिया है डेटा, तो इसमें तुम्हें मोड निकालना है। तो मोड हमारा डायरेक्टली तुम लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, देखो 2 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, 3 भी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, 4 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 6 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, 7 एक ही बार है और 9 एक बार है। तो ऐसा नंबर, वो नंबर कौन सा है जो सबसे फ्रीक्वेंटली आ रहा है, इसका मतलब मोड जो है इस केस में रहेगा 6, बिकॉज 6 occurs 4 times, which is most frequent as compared to other numbers। तो देख सकते हो यहाँ पे जो 6 है वो अपना क्या रहेगा आंसर, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के तुम समझ जाओगे, एज कंपेयर टू अदर नंबर्स। तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी फ्रीक्वेंट कितने ज्यादा वो फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है उस नंबर्स में, वो अपना क्या रहेगा, मोड। यहाँ पे बहुत लोग गलतियां ये भी करते हैं कि सीधा मोड को 6 की जगह 4 लिख देते हैं। 4 तो उसका फ्रीक्वेंसी है कि कितने बार रिपीट हो रहा है। देख सकते हो ये 4 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार, ये भी 1 बार, ये भी 1 बार और ये भी 1 बार। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा दिख रहा है, तो वो 6 दिख रहा है, इसलिए मोड 6 लिखना है, 4 नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 एक बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है और 5 भी 4 बार है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन से नंबर अकर हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक तो एक ही बार हो रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नंबर 4 एंड नंबर 5 दोनों हो रहे हैं। क्यों दोनों, क्योंकि ये भी 4 टाइम्स हो रहा है और ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 4 है और इसका भी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो यहाँ पे 2 मोड आएंगे, मोड इज इक्वल टू 4 एंड 5। तो कई बार ऐसे केसेस भी बनेंगे जब मोर देन 1 वैल्यू मोड के लिए आ सकती है। मीन के लिए हमेशा एक ही वैल्यू आती है, बट मोड के लिए मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी जो वैल्यूज जिनके मोड मल्टीपल मोड्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं मल्टी मोडल। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट मोर देन 1 वैल्यू मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देख सकते हो यहाँ पे मोर देन 1 वैल्यू, इसके भी 4 है और इसके भी 4 है, तो एक से ज्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, तो वो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, मोड। और ऐसे टाइप ऑफ डेटा को बोलते हैं हम लोग मल्टी मॉडल। ठीक है, मल्टी मॉडल मतलब जिसके मोर देन 1 मोड आ रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। देखो मल्टी मतलब एक से ज्यादा और मॉडल मतलब मोड,
तो एक से ज्यादा मोड, ठीक है, तो मल्टी मोडल। यहाँ पे तुम ये वही सेम चीज लिख सकते हो, बिकॉज 4 and 5 occurs 4 times which is the most frequent as compared टू अदर नंबर्स। तो ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, एक्सप्लेन करने के लिए, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन तो इस पे आएगा तो ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, अच्छा इसका मीन निकालना होगा तो तुम लोग को वो भी लिखना आना चाहिए। मीन तो पता है, सम नंबर्स का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो मीन एंड मोड एक डेटा का दोनों साइमल्टेनियसली भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं अभी पहला। अब दो है टाइप ऑफ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले सिंपल अनग्रुप डेटा को देख लेते हैं। अनग्रुप डेटा मतलब क्या है, याद दिलाता हूं कि अनग्रुप डेटा मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स रहेंगे वो एक सिंगल नंबर्स रहेंगे, यहाँ पे इंटरवल्स नहीं रहेंगे। जबकि ग्रुप डेटा में हमारे पास क्लासेस रहते हैं, क्लास इंटरवल रहते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें डायरेक्टली देख सकते हो, एक एग्जांपल लिया है मैंने, इन अ क्लास ऑफ 72 स्टूडेंट्स, तो 72 स्टूडेंट्स की क्लास है। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट, तो एक क्लास टेस्ट में आउट ऑफ 10 मार्क्स में बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, तो वो एक टेबल में डिपिक्ट कर रहा है। तो देखो मार्क्स 1 3 लोगों के आए हैं, 2 मार्क 5 लोगों के आए हैं, 3 मार्क 12, 4 मार्क 18, 6 मार्क 23 लोगों के आए हैं, 7 मार्क 8 लोगों के आए हैं, 9 मार्क 2 लोगों के, और 10 मार्क एक ही लोगों का, मतलब एक ही स्टूडेंट का 10 मार्क आया है। तो अगर उसने पूछा फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो तुम क्या करोगे, देखो अब ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी है ना, कि 1 मार्क के कितने लोग हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो वो है 23। लेकिन अपना मोड क्या होगा, मोड जो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये 23 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो अपना रहेगा मोड। तो मोड इज इक्वल टू 6, खत्म। तो देखो यहां पे देख सकते हो, द वैल्यू विच अकर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो जिसका सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो अपना मोड रहेगा, वो अपना मोड रहेगा। 6 का सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो 23 फ्रीक्वेंसी है, जो कि सबसे मैक्सिमम है। देख सकते हो इन सब में सबसे ज्यादा 23 ही है, तो इसका मोड जो है, मतलब इस डेटा का पूरे का मोड जो है वो है 6। तो इस तरीके से डायरेक्टली तुम ऐसे आंसर्स लिख सकते हो। अगर तुम्हें इसका मीन निकालना है तो तुम्हें पता है ये एक्स आई ये एफ आई है, तो एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करते जाओ सबको, और फिर सबको ऐड कर दो और उसके टोटल फ्रीक्वेंसी से यानी 72 से डिवाइड कर दो। तो बहुत सिंपल है मोड, तुम लोग इसका एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर लोगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं रहेगा, छोटा सा लेक्चर है आज का। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ऑन अ स्पोर्ट्स डे फॉर स्कूल एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज एज शोन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो वापस से देखो, यहाँ पे एज दिए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो 6 इयर्स के जो बच्चे हैं उन्होंने, मतलब टोटल 6 इयर्स के जितने बच्चे कितने पार्टिसिपेट किए उसमें हमें दिया नहीं है, उसने बोला है एक्स लोग पार्टिसिपेट किए। 8 इयर्स के 15 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 इयर्स के 18 लोग, 12 इयर्स के 30 लोग, 14 इयर्स के 50 लोग, 16 इयर्स के 48 और 18 इयर्स के एक्स लोग। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्स जो है वो अननोन है। तो तुम सोचो अब एक चीज, तुम डायरेक्टली बिना एक्स निकाले मोड को निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अगर देखो सबसे इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये अपना क्या वापिस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है फ्रीक्वेंसी। तो इन सब फ्रीक्वेंसीज में सबसे मैक्सिमम कौन सा आएगा? तो तुम बोल सकते हो क्या 50 डायरेक्टली? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x अगर वो 50 के ऊपर हो गया तो वो चेंज हो सकता है, वो x ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे कुछ दिया है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 181। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 181, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हमें पहले तो ये अगर 181 सब स्टूडेंट्स का एडिशन है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐड करेंगे x प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 48 प्लस x इज इक्वल टू 181। तो कितना हो रहा है ये? x और x बन जाएगा 2x प्लस ये हो गया 80, ठीक है, ये हो गया 128 और ये हो गया 33। तो 128 और 33 हो जाएगा हमारे पास 161 और इज इक्वल टू 181। 161 को उधर भेजो तो 181 माइनस 161 हो जाएगा 20 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो अपना काम हो गया। तो ये तो वैल्यू x की वैल्यू 10 आ रही है। अब देखो x तो निकालना था और इसके बाद मोड भी निकालना है। तो मोड क्या होगा? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब किसकी है सोचो, हमारा x तो आ गया 10 है,
तो 10 तो बहुत छोटा हो गया। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है पहले वो निकालते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50। 50 के ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी दिख रही है क्या, नहीं। और वो 50 मतलब ये सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग है, तो वो 14 के करस्पॉन्डिंग है। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 14। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो 14 इयर्स एज वाले ग्रुप का हो रहा है, और उसी का तुम्हें आंसर में निकालना है। तो इस तरीके से अनग्रुप डेटा का मोड निकालना तो बहुत सिंपल है। अनग्रुप डेटा में तुम्हें कभी कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा, जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जो तुम्हें अच्छे से याद रखना है, और उसी फॉर्मूले पे मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मोड अगर निकालना होगा तो देखो उसके पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा, जो कि है मॉडल क्लास। देखो हमारे पास अभी ग्रुप डेटा सपोज मान लो ऐसा है, जैसे कि ग्रुप डेटा में क्या होगा, ऐसे क्लासेस बन के आएंगी। तो अब तुम्हारे पास अगर जो भी क्वेश्चन आता है, तुम यहाँ पे क्या देखते हो, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट, सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके लिए है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 315, तो 315 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास पूरा एक क्लास ही आ रहा है 20 to 40। लेकिन अब वैल्यू अभी कैसे प्रोवाइड करोगे कि 20 और 40 के बीच में कौन सी वैल्यू, जैसे कि मीन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, सिमिलरली मोड भी एक वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि इसमें 20 और 40 के बीच में 30 मान लेते और 30 को मोड दे देते हैं, वो बहुत बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो क्लास मार्क पे वैल्यू नहीं आती है उसमें, ठीक है। क्लास मार्क हम लोग मीन के लिए निकालते थे। यहाँ पे जब मोड निकालने के लिए हमें अगर निकालना है मोड फॉर ग्रुप डेटा, तो हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है, ठीक है। बड़ा है लेकिन बहुत याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये मोड के लिए एक फॉर्मूला आएगा। ये मोड फॉर्मूला के पहले मैं एक चीज बता दूं, एक नाम आता है मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास बहुत सिंपल सा है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। बहुत सिंपल सा है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास बनता है वो मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में एक ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। ये लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 40, ठीक है। चलो तो मॉडल क्लास तो समझ में आ जाएगा। इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तुम्हें मॉडल क्लास निकालना है, फर्स्ट स्टेप। फिर मोड जब निकालना है तो मोड का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में बहुत सारे वेरिएबल्स है, तो देखना वेरिएबल्स में क्या क्या चीजें हैं। एल जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस केस में लोअर लिमिट कौन सा है मॉडल क्लास का, तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाता हूं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है उसके मतलब इस केस में, तो वो है 315। तो मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन सा रहेगा इस केस में, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो वो जाएगा 20 to 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो L जो है वो रहेगा हमारे पास 20, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर उसके बाद H क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ, अज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस आर इक्वल। तो यहाँ पे जो H है वो क्लास विड्थ है। तो देख सकते हो हर एक का क्लास विड्थ जो है वो 20 का है, तो यहाँ पे H भी हो जाएगा 20। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सारे क्लास साइजेस इक्वल होने चाहिए, हम लोग उसको अज्यूम करके चल रहे हैं। मोड उसका भी निकाल सकते हैं जिसके क्लास साइजेस इक्वल नहीं है, लेकिन वो सिलेबस पे तुम्हारे है नहीं, वो हायर मैथमेटिक्स में जब आएगा तब मैं और इससे भी एक्सप्लेन करूंगा। जब अलग अलग क्लास साइजेस होते हैं, जैसे इसका 0 से सपोज 20 है, इसका 20 से 30 है, इसका 30 से 35 है, तो अगर अलग अलग क्लास विड्थ है सब क्लास इंटरवल्स के, तो उसके लिए भी मोड निकाल सकते हैं। उसके लिए अलग कुछ चीजें होती है करनी पड़ेगी, जो कि तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद H हो गया क्लास साइज क्लास विड्थ। उसके बाद F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस केस में देखो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखो यहाँ पे ये मॉडल क्लास है हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 315। तो ये वही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो F1, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे गलती से F0 लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। F0 और F2 देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये अपना मॉडल क्लास है, तो इसके जस्ट पहले वाला जो क्लास है, इस मॉडल क्लास के जो पहले वाला क्लास है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब F0 जो है वो 315 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग, तो 35। और F2 सिमिलरली
इसके नेक्स्ट वाली यानी 120। तो F1 F0 F2 ये लाइन से आते हैं, याद रखना है, ये F0 ये F1 ये F2, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर वे से आते हैं। तो एक बार ये सब चीजें निकाल ली है, देख सकते हो। अब तुम्हें बस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मोड जो है वो रहेगा हमारे पास L। ये जो देखो यहाँ पे जो L है वो लोअर लिमिट है, जैसे कि मैंने बताया था। और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ब्रैकेट में कैसे याद रखोगे, F1 माइनस F2, देखो F1 और F2 ऊपर में है, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलर क्लास जो भी है मॉडल क्लास माइनस F0 माइनस F2। तो ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग किसी को डाउट भी आ रहा होगा कि ये सर आया कैसे, कहां से आया। तो इसका आया कहां से, ये सब तुम्हें अगर जानना है तो इसके लिए तुम्हें बार ग्राफ का नॉलेज से मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर सकता हूं, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है पूछने वाला है। इसका थोड़ा सा प्रूफ रिगरस है, ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसका प्रूफ बता नहीं रहा हूं। अगर तुम्हें जानना है प्रूफ तो इसको एस्टिमेशन से करते हैं यूजिंग बार ग्राफ, ठीक है। एक्चुअल में ये सब चीजें कहां से आती है, तो अगर मैं इसको F1 माइनस F2 और F1 माइनस F0 को कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। दो चीजें बार ग्राफ में जब देखोगे तो बार ग्राफ में फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मतलब हाइट कि कितना ऊपर जा रहा है बार ग्राफ, ठीक है। तो F1 माइनस F2, F1 तो क्या है, जो हाइट ऑफ द जो हाईएस्ट, जो बार ग्राफ में जो सबसे हाईएस्ट बार जो बन रहा है उसका हाइट, ठीक है। तो F1 वो है। F2 उसके जस्ट बाजू वाला, जैसे कि बार ग्राफ अगर याद नहीं आ रहा होगा तो ऐसे कुछ बनता है, देखो बार ग्राफ, ये बार ग्राफ होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये होता है F1, ठीक है, हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है। F0 क्या रहेगा, उसके जस्ट पहला वाला, यानी ये F0 रहेगा। सपोज ये और ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बस बता रहा हूं ये कैसे आया है। और ये F2 है, ठीक है, F2 जस्ट इसके नेक्स्ट वाला उसकी हाइट। तो F1 माइनस F2 मतलब क्या है कि हाईएस्ट माइनस इसके जस्ट राइट वाला, उसका जो डिफरेंस है, यानी ये जो है, ये जो डिस्टेंस है F1 माइनस F2 है, एंड F1 माइनस F0 ये वाला डिस्टेंस है। तो इसका और इसका रेशियो निकालना है। देखो दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, जो कि डिनोमिनेटर है, टोटल हो गया। और उसमें से ऊपर में कौन सा देखो, F1 माइनस F2 ये वाला। तो दिस अपॉन दिस इसका रेशियो है, ठीक है। टोटल में से इसका जो रेशियो है वो हमारा ये पर्टिकुलर रेशियो आ जाता है, और इनटू ये जो H है वो इसका क्लास साइज है, ये इंटरवल है, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन का पूरा खेल है। और ये L क्या है, लोअर लिमिट, यानी इस लिमिट से थोड़ा सा आगे और होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सबसे मैक्सिमम है। तो देखो यहाँ पे अगर सपोज देखोगे 315, तो अपना मोडल क्लास 20 to 40 है, तो मोड जो रहेगा वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं तो रहेगा। इसलिए हम लोग जब फॉर्मूला लगाते हैं तो लोअर लिमिट 20 प्लस कुछ और रहेगा। तो वो कुछ और क्या रहेगा, तो ये रेशियो से प्रोवाइड कर रहा है इनटू क्लास साइज, रेशियो इनटू क्लास साइज। क्लास साइज देखो ये पूरा H है, तो इसका कितना पार्ट और आगे बढ़ना है, तो वो ये प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो निकालते हैं। F1 जो कि 315 माइनस F2 जो कि 120, 2F1 तो ये हो जाएगा, ट्वाइस कर दो इसको तो ये बन जाएगा 630, माइनस F0 विच इज 35 माइनस 120 इंटू H इज कितना, H कितना है यहाँ पे, क्लास साइज 20 है। तो चलो निकालते हैं। 20 प्लस ऊपर में कितना बन रहा है, तो अगर 320 माइनस 120 रहता तो कितना होता, ये 200 हो जाता, लेकिन 200 में और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 195 हो जाएगा। चलो लिख देते, एक बार चेक कर लो, 195 और 125 1 सही। नीचे में देखते हैं तो ये बन गया 155, 630 माइनस 155 तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, 475 नीचे में आ रहा है, और इंटू 20 को तो मत भूलना, ठीक है। चेक कर लेते एक बार 475 सही है क्या, 471 1 5 5 10 12 13 बिल्कुल सही। बस अब कैलकुलेट करो, 5 3 15 और कितना जा रहा है 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 9 45, फिर ये बन जाएगा 5 9 45 और 2 5 5 25, 95 तक पहुंच गया। 5 4 20, 5 1 5, 5 9 45,
तो ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेटली अभी निकालना पड़ेगा। 39 4 जा, तो 9 4 जा 36, 3 कैरी ओवर, 4 3 जा 12, 12 और 3 150, 15 156 19, तो ये बन जाएगा 20 प्लस, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 19 अगर कैलकुलेट करेंगे, चलो कैलकुलेट करते हैं। 19 7 जा कितना जा रहा है, तो 19 7 9 जा 63, 6 7 और 9 7 और 6, तो ये बन जाएगा 13। तो और ऊपर जाते हैं, 19 इंटू 8 से ट्राई करते हैं, 8 9 जा 72, 15 बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब 19 8 जा 152, 4 रिमाइंडर 40 आ गया, 40, तो 19 2 जा 38.2 हो गया, 38 2 रिमाइंडर आया, तो 19 1 जा 19, फिर 1 रिमाइंडर बचा 10 आया, तो 0 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली तुम यहाँ पे लिख सकते हो मोड जो है वो अप्रोक्सीमेटली है 28.21। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोड आ गया है। देख सकते हो यहाँ पे मॉडल क्लास अगर पूछा तो 20 to 40 के बीच में पूरा मॉडल क्लास आएगा, लेकिन मोड एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो इसी फॉर्मूले से हमेशा आने वाला है। ये फॉर्मूला डेरिवेशन इसका कहीं पूर्व में करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एक रिगरस एक डेरिवेशन है उसका, जिसमें थोड़ा ग्राफिकली एस्टिमेशन से हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन वो सब समझने की जरूरत नहीं, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। अगर अच्छी बात है समझ में आया, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना उसका, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब आके पूछ लेना, अपन आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए होमवर्क में ये पूरा अच्छे से मोड के फॉर्मूले को रट लो, प्रॉपर वे से याद रख लो, एंड इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल्स में अप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लो। चलो और दो मैं लास्ट के एग्जाम्पल्स करा देता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा इस लेक्चर को। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो। चलो लास्ट के दो एग्जाम्पल भी फटाफट खत्म कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 54। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मोड दिया है और उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, तो इस एफ की वैल्यू निकालनी है। तो मोड इज इक्वल टू 54। तो सोचो मोड अगर 54 है तो यहाँ पे 54 कौन से क्लास में दिख रहा है, तो देख सकते हो हमारा मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास बन जाएगा हमारे पास, वो इस क्लास में है। इसका मतलब मॉडल क्लास बन जाएगा 45 to 60। तो इसका मतलब लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इज 45। क्लास साइज, सबका क्लास साइज देखो कितना है, 15 का है। फिर उसके बाद F1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है तो वो है 16, और उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 वो है F, और F2 हमारे पास है उसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज 12। तो ये सब डेटा एक बार निकाल लिया, तो मोड हमारे पास उसका फॉर्मूला है, वो है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो चलो निकालते हैं। मोड यहाँ पे 54 है, L हमारे पास है लोअर लिमिट 45 प्लस F1, तो F1 कितना है देखो, F1 16 माइनस F0 विच इज F अपॉन 2F1, तो 2F1 बन जाएगा 32 माइनस F0 विच इज F और माइनस 12 इंटू H कितना है, तो H हमारे पास है क्लास साइज 15। 45 को इधर भेज दो, तो 54 माइनस 45 इज इक्वल टू 16 माइनस F अपॉन 32 माइनस 12, तो ये बन जाएगा 20 माइनस F इंटू 15। ये कितना बन रहा है देखो, 45 और 9 हो जाएगा, राइट। तो 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे 20 माइनस F को, यहाँ पे 15 है, 16 माइनस F, तो कितना आ रहा है देखो 180 माइनस 9F इज इक्वल टू 16 इंटू 15। तो 16 इंटू 15 में तुम चाहिए तो इसको 16 स्क्वायर माइनस 16 कर सकते हो, 256 माइनस 16, तो बन जाएगा 240। चेक कर लेने वो 240 आ रहा है क्या, 16 इंटू 15 ये हो गया 80, या फिर ऐसे 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, तो 240 सही है। 240 माइनस 15F, माइनस 15F को इधर भेजे तो प्लस 15F माइनस 9F, 240 माइनस 180 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6F और ये हो रहा है 60। तो देख सकते हो यहाँ पे F की जो वैल्यू है वो है 10, हेंस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ रही है 10। तो देख सकते हो अपना जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 16 है, इसलिए ये क्या बन रहा है, मॉडल क्लास। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, गिवन बिलो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ प्लेयर्स इन अ स्कूल। तो हाइट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे हाइट्स है और इसके नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, तुम लोग लिख देना फाइंड मोड, तो यहाँ पे मोड निकालना है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, 160 से 163, 164 से 167। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि ये 163 तो यहाँ पे 164 है, तो ये एक
डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें दिखता है तो उसे तुम्हें बस कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस में। और ये मैंने कन्वर्जन जो है वो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर मतलब इस स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा है। तो देखो क्या जो एक कोई भी क्लास पकड़ो, उस क्लास का लोअर लिमिट और उसके पहले वाले क्लास का अपर लिमिट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 164 यहां पे स्टार्ट करते हैं, 164 माइनस 163/2, तो ये बन रहा है 1/2 विच इज 0.5। तो तुम्हें ये 0.5 को क्या करना है, हर एक क्लास में 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। ठीक है, तो हर एक क्लास के लिए करना है। तो देखो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहां पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं चाहिए तो, फ्रीक्वेंसी FI, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो ये तुम्हारा सबसे पहला काम रहेगा। लोग यहाँ पे पहले स्टेप पे गलतियां बहुत कर लेते हैं कि इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जिससे कि आंसर गलत आ जाता है। तो वो सब गलतियां मत करना बस। तो ये 160 से 163 है, 164, 168, 172, 176, 180। फिर यहां पे है 167, 171, 175, 179, 183। फिर इसका फ्रीक्वेंसी में लिख दो 18, 116, 142, 129, 80, 15। राइट। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा देखना अभी, 160.5 माइनस 163. मतलब माइनस नहीं, 160 इस पे सब्ट्रैक्ट किया, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 159.5 से लेके 163.5। फिर ये हो जाएगा 163.5 से लेके 167.5। ये हो जाएगा 167.5 से लेके 171.5। ये हो जाएगा 171.5 से लेके 175.5। ये हो जाएगा 175.5 से लेके 179.5 और लास्ट आएगा 179.5 से लेके 183.5। तो ये हो गए सारे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। तो डिसकंटिन्यूअस को सबसे पहला स्टेप है वो कंटिन्यूअस पे कन्वर्ट करना है। अब उसके बाद जो भी कहानी तुम्हें पता है उसका यूज करो। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में है, देखो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 142 है। ठीक है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हो जाएगा हमारे ये वाला 167.5 से लेके 171.5। राइट, वो उसका मॉडल क्लास हो गया। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 167.5। और उसमें अभी ये सब चीजें निकाल लो। क्लास साइज, तो क्लास साइज में तुम कोई भी क्लास लो, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। तो सबसे पहला क्लास ले लेते हैं 163.5 माइनस 159.5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मॉडल क्लास, वो हो जाएगा 4। तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू 4 आ रही है। सब में देखो 444 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें निकालना है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये अपना मॉडल क्लास है, उसी की फ्रीक्वेंसी 142। फिर उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 116 एंड उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 129। तो ये सब चीजें एक बार निकाल दी, बस तुम्हें भी कैलकुलेट करना है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है, तो लोअर लिमिट है 167.5, F1 माइनस F0, तो F1 142, F0 116, 2 F1 हो जाएगा 284, F0 116 माइनस F2 129 इंटू H हमारे पास है 4। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 167.5 ये कितना बन रहा है, तो ये बन जाएगा 26 और ये बन जाएगा हमारे पास, ये कितना हो रहा है 145। देख लो एक बार सही है क्या, 145। तो 284 माइनस 145 तो हो जाएगा 939 बन रहा है, देखना। तो नीचे में आ रहा है 39 और इंटू 4, तो 13 2 जा 13 3 जा, तो ये बन रहा है 167.5 प्लस 8/3। तो बस उसको कैलकुलेट करो। तो 8/3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 कैरी ओवर और 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ऐसे जाते रहेगा। बस अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो लास्ट में तो 6 6 तो होने वाला है,
तो ये 1 बन जाएगा, 6 + 5 11, 7 और 2 9 और 10, तो 10 आ गया, तो 170.16666 ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब तुम मोड को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 170.17 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो कौन से हाइट के हैं उस क्लास में, वो है 170.17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्लास का वो हो गया मोड। तो जब भी तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको याद रखना कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना ही है। अगर तुम कन्वर्ट नहीं करते हो कुछ मार्जिनल एरर्स आएंगे जो कि गलत हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, लिख लो, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है आज के, इनको अच्छे से नोटबुक में लिख लो। बस ये एग्जाम्पल 3 को स्टार मार्क कर देना नोटबुक में अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा मीडियन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए मैंने कुछ होमवर्क में अटैच किया है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके देखना, एक्सरसाइज 14.2, उसमें बस मोड के ही सवाल है, तो उन सब सवालों को अटेम्प्ट करो। तुम 1 घंटे के अंदर पूरा खत्म कर सकते हो। वैसे तो एक्सरसाइज कुछ नहीं, एक फॉर्मूले पे पूरी कहानी बेस्ड है, तो उसको अटेम्प्ट करो। और अगर कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत जा रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।